नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है। अब 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है। इसी बीच महाराष्ट्र से बीजेपी की रैली की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई दिख रही हैं। इन खाली कुर्सियों को देखने के बाद यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार महायुति को मुंह की खानी पड़ सकती है। ये तस्वीर जो आपने देखी, इसे कांग्रेस प्रवक्ता अतुल ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है और लिखा, मोदी जी की महायुति के लिए की गई सभा की हालत। इस वीडियो के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि इस बार महायुति की हालत महाराष्ट्र में बहुत ही खराब है। लोग कमेंट्स करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। चलिए उन कमेंट्स को भी पढ़ करके आपको सुना देते हैं। एक यूजर ने लिखा कि जनता को बार बार बेवकूफ बनाकर अपने मन की बात करते आए हैं, पर अब जनता के मन की बारी है। जनता ने अपना मन MBA से लगा लिया है। एक और यूजर लिखता है कि झूठों की बात अच्छी नहीं लगी लोगों को। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि महाराष्ट्र की जनता जागरूक है, मोदी शाह की सब चालाकियां जानती है। एक ने लिखा, अब की बार MBA सरकार। अशु नाम की यूजर ने लिखा, खाली कुर्सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह तो कोई और ही तय करेगा वोट किसको मिलेगा, और यह तय हो चुका होगा। वैभव नाम की यूजर लिखता है कि आप या कोई कुछ नहीं कहें, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा का बनाने की पूरी व्यवस्था है। जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मतगणना से पहले ही कह दिया था कि भाजपा कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी जो किसी ने सोचा ना होगा। अशोक नाम की यूजर ने लिखा कि हरियाणा में भी कुर्सियां खाली थी, पता नहीं EVM कैसे भर गई। अर्जुन नाम के यूजर ने लिखा कि भरी महफिल में कौन सा जीत जाते हो। तो इस तरह से वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपाई और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र में बीजेपी को कितना धक्का दिया, जिसके बाद से बीजेपी डरी हुई है। इसलिए विधानसभा के चुनाव में अपने सभी फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतार दिया है। यहां तक कि यूपी उपचुनाव को छोड़कर योगी आदित्यनाथ फिलहाल महाराष्ट्र में जमकर रैलियां कर रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी के इस नारे का कई बीजेपी नेताओं ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। पंकजा मुंडे, अशोक चौहान, अजीत पवार जैसे नेताओं ने कह दिया कि हम इस बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन महज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम एक पार्टी से हैं। दरअसल योगी के नारे की महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे का उनके ही पार्टी नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं महायुति की जनसभाओं में खाली कुर्सियां होने का भी दावा किया जा रहा है। तो ये सब कुछ देखकर यही कहा जा रहा है कि इस बार महायुति अच्छी तरह से जानती है कि चुनाव उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव के नतीजों का भी उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा चुनाव को लेकर भी जितने भी सर्वे थे वो सारे के सारे कांग्रेस के पक्ष में ही थे, लेकिन इसके बावजूद नतीजों ने सबको चौंका दिया और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। अब ऐसे में यही कहा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर राय दें।